Yes, students, thanks to all. Dear students, yesterday मेरा टॉपिक था कैश मेमोरी। इसमें मैं बताया था कैश मेमोरी क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्या हुआ, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कैश डिजाइन बताया। तो एलिमेंट्स ऑफ कैश डिजाइन में मैं पहला बताया मैपिंग फंक्शन और मैपिंग पॉलिसी। तो मैपिंग में बताया एसोसिएटिव मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग। तो दूसरा जो एलिमेंट्स ऑफ कैश डिजाइन का है वह है मेरा राइट पॉलिसी। राइट पॉलिसी, राइट पॉलिसी दो तरह से करते हैं। एक हुआ राइट थ्रू, दूसरा होता है राइट बैक। राइट थ्रू में क्या होता है और राइट बैक में क्या होता है? राइट थ्रू में क्या होता है, कैश मेमोरी में डेटा लेना है। इसमें डेटा लेना है, कैश मेमोरी में डेटा को लेना है। किससे लेना है? किससे हम लेते हैं डेटा को? मैन मेमोरी से। मैन मेमोरी से। तो मैन मेमोरी से कैश में डेटा को लेना है राइट थ्रू से। तो इसमें जो है मैन मेमोरी को अपडेट करते हैं इन पैरेलल विद द कैश मेमोरी, क्योंकि डेटा किसमें लेना है? मैन मेमोरी से कैश मेमोरी लेना है। सिंपल। इन राइट थ्रू क्या होता है? मैन मेमोरी से कैश मेमोरी में डेटा को लेना है, इसलिए मैन मेमोरी को अपडेट करते हैं इन पैरेलल विद द कैश मेमोरी। राइट बैक में क्या होता है? राइट बैक में डेटा को कैश मेमोरी से निकालना है, कैश मेमोरी डेटा को हटाना है, रिप्लेस करना। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? जब कैश मेमोरी भरा हुआ रहता है तो न्यू इनकमिंग डेटा के लिए जो जगह चाहिए वह जगह नहीं रहने के कारण कैश मेमोरी से डेटा को रिप्लेस करते हैं। किससे? कैश मेमोरी से। कौन कॉपी कर लेता है उसको? फिर मैन मेमोरी पुनः कॉपी कर लेता है। ठीक है, कैश मेमोरी से डेटा को रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं। इसको क्या बोला गया? राइट बैक। राइट पॉलिसी आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज राइट थ्रू, दूसरा राइट बैक। इन राइट थ्रू द मैन मेमोरी इज अपडेटेड इन पैरेलल विद द कैश मेमोरी, पैरेलल विद द कैश मेमोरी। ठीक है, ताकि मैन मेमोरी से डेटा किसमें आ सके? कैश मेमोरी में आ सके। ठीक है, उसी तरह से राइट बैक में क्या होता है? कैश मेमोरी को सिर्फ अपडेट करते हैं ताकि यहां से डेटा को रिप्लेस करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहां चेंजर लगाते हैं, चेंज बिट लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं? 0 और 1 में लगाते हैं। ठीक है, अगर 1 कर दिए इसको, जब डेटा यहां से ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? 1 से 0 हो जाएगा। राइट। थैंक यू। दूसरा देखिए, ये दूसरा हम देखें। अब इसके बाद एक है बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस ये है कैश मेमोरी। अभी जो भी हम सिस्टम भी खरीदने जाते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट देता है कोर टू 12 को कोर किसका? कैश का ही कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद तीसरा मेरा है रिप्लेसमेंट। बार बार देख रहे थे एल्गोरिथम, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्यों रिप्लेस करते थे? अगर कैश मेमोरी भरा हुआ है, ठीक है, सीपीयू जब डेटा को ढूंढता था किसमें? कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी में अगर डेटा नहीं मिलता था क्या होता था? मिस ऑपरेंस होता था। मिस ऑपरेंस होता, मिस ऑपरेशन कर सकते हैं। 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 मिस ऑपरेशन कर सकते हैं।
ठीक है। जब मिस ऑपरेशन होता था तो कहां चला जाता था? मैन मेमोरी। मैन मेमोरी से कहां डेटा ले देते? मैन मेमोरी किस में ले देते? कैश मेमोरी। ठीक है। अगर कैश मेमोरी भरा हुआ है, पहले से फुल है, अगर पहले से फुल है तब क्या करते थे? कैश मेमोरी से डेटा को रिप्लेस करते थे बाय यूजिंग रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम टू मैक्सिमाइज द हीट रेशियो। टू मैक्सिमाइज द हीट रेशियो द रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बहुत सारा, इसमें से 3 मेन हम लोग पढ़ते हैं। पहला जैसे रैंडम रिप्लेसमेंट, रैंडम रिप्लेसमेंट पॉलिसी एल्गोरिथम जो भी लिख सकते हैं। दूसरा FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तीसरा LRU। ये 3 मेन मानते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो पहला क्या है? रैंडम। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रैंडमली किसी डेटा को यहां से रैंडमली यहां से रिप्लेस कर देता है ताकि मेन मेमोरी जो आ रहा है डेटा उसके लिए यहां जगह बन सके। ठीक है। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जस्ट रिसेंटली जो है लिस्ट आया, डेटा आया, उसको तुरंत वहां से क्या कर देता है? रिप्लेस कर सकते हैं, क्या जगह बनाना। LRU लिस्ट रिसेंटली यूज। जिस लिस्ट को जस्ट रिसेंटली यूज ही किया है उसी को वहां से निकाल देते हैं। जैसे यहां से कोई भी डेटा जो यहां से निकलता है ऑटोमेटिकली वो कौन कॉपी कर लेता है? वो मैन मेमोरी कर लेता है, क्योंकि ये कैश मेमोरी है, इसका एक पोर्शन है, एक पार्ट है, किसका? मैन मेमोरी का। ये ध्यान में रखना। ये क्या हुआ? रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्यों कहते हैं? ताकि मैक्सिमाइज हो हीट रेशियो, मिनिमाइज हो मिसिंग ऑपरेशन। तो कैसे इसको करते हैं? ये 3 तरह से करते हैं। रैंडम रिप्लेसमेंट पॉलिसी, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी। ठीक है। ये मेरा था किसका? ये हम पढ़े मैपिंग फंक्शन, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, राइट पॉलिसी। ये किसका पढ़े? एलिमेंट्स ऑफ कैश डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ कैश डिजाइन। देखिए एक डायग्राम हम बनाते हैं ताकि आपको ये ज्यादा से ज्यादा इस पे जो है याद रख सकिए इसको थ्रू ए डायग्राम। एक चार्ट हम बना रहे हैं, जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है अपने दिमाग में। देखिए क्या है, लिख रहा है एलिमेंट ऑफ कैश डिजाइन। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कैश डिजाइन ये कितने प्रकार से किए? इसको 3 तरह से। पहला क्या किए? मैपिंग पॉलिसी और फंक्शन। मैपिंग मैपिंग फंक्शन या पॉलिसी ध्यान दीजिए। मैपिंग फंक्शन। दूसरा क्या लिखे हम? राइट पॉलिसी। तीसरा रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है। तो राइट मैपिंग फंक्शन भी कितने प्रकार से किए? 3 तरह से। हम लोग देखें इसको कौन कौन सा। पहला एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है। एसोसिएटिव मैपिंग में क्या क्या हम देखे? इसमें 2 फील्ड बनाए। एक फील्ड का क्या नाम दिए? की फील्ड। दूसरा डेटा फील्ड। वेरी गुड। देख रहा है। उसके बाद सेट एसोसिएटिव मैपिंग। दूसरा क्या है मेरा? सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इसमें क्या किए? सेट एसोसिएटिव में इसमें भी 2 फील्ड देखे। एक का नाम था टैग फील्ड, दूसरे का नाम था इंडेक्स। लेकिन इसमें क्या देखे? सेट एसोसिएटिव में द कैश मेमोरी कंटेन्स 2 or more वर्ड्स ऑफ मेन मेमोरी। ठीक। तीसरा क्या देखे? डायरेक्ट मैपिंग।
डायरेक्ट मैपिंग। इसमें भी सेम रखे टैग और इंडेक्स। टैग कंपैरिजन करने के लिए और इंडेक्स को किसने लिखे, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। इस तरह से मैपिंग फंक्शन मैंने कवर किया। ठीक, उसके बाद अगला क्या है, राइट पॉलिसी। राइट पॉलिसी कितने प्रकार से पढ़े, दो प्रकार से पढ़े। पहला क्या पढ़े हम, राइट थ्रू। राइट थ्रू, राइट थ्रू। उसके बाद दूसरा क्या था, राइट बैक। राइट थ्रू में क्या देखे, मेन मेमोरी को अपडेट किया इन पैरेलल विद द कैश मेमोरी, ताकि कैश मेमोरी में डेटा मेन मेमोरी से लेना है। राइट बैक में क्या देखे, ओनली कैश मेमोरी को अपडेट किया, ताकि उससे डेटा को निकालना है, रिप्लेस करना है। फिर अगला क्या पढ़े, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये भी कितने तरह से पढ़े हम, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम मेनली 3 पढ़े। पहला क्या पढ़े, क्या देखे, रैंडम रिप्लेसमेंट, रैंडम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, अल्गो। दूसरा क्या देखे, LRU लीस्ट रिसेंटली यूज। तीसरा क्या देखे, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेरा कवर हुआ एलिमेंट्स ऑफ कैश डिजाइन। एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो इसमें हम जो है वन बाय वन हम आपको बताए। ठीक, अब मेरा स्टार्ट होता है। कहीं दिक्कत हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप इस पे क्वेश्चन भी अराइज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है, उस पे भी आप जो है हमको डायल कर सकते हैं एनी टाइम, नो प्रॉब्लम फॉर मी। ठीक है, मेरा एम यही है आप लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप कंसंट्रेट होके इस पेपर को पढ़ें, देखें और समझने की कोशिश करें, ताकि मैं बार बार यही बोलता हूं, पढ़ने का मतलब है कि दूसरे को पढ़ा देना। मेरा यही एम रहता है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरा यही मोटो रहेगा, मुझे यही खुशी मिलेगी कि अगर आप अच्छे से पढ़ लिए और दूसरे को पढ़ा दिए तो मुझे काफी प्रसन्नता होती है, काफी खुशी मिलती है। तो ध्यान दीजिए इस पे। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप जो है मेरे नंबर पे भी डायल करके पूछ सकते हैं। मैं उतना फेमिलियर नहीं हूं मोबाइल से, जिसके कारण मुझे सही ढंग से स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि पर डे जो आप दे रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम दीजिए। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं फेमिलियर नहीं हूं मोबाइल से कि किस तरह से उसको मैं एडजस्ट करूं। धीरे धीरे मैं सीख रहा हूं और आप लोगों को जहां तक हो सकता है मैं अपने जितना मुझे क्षमता है उससे ज्यादा मैं आप लोगों के लिए, कि ताकि आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, सेफ रहिए और अपने घर में रह के अपना रिवीजन कीजिए। और कहीं दिक्कत है तो मैं बार बार कहता हूं, ये मेरा नंबर है 9973133505। एक ये नंबर है। दूसरा मेरा नंबर है 620661313434। आप किसी भी टाइम अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस पे भी मुझे डायल करके किसी भी टाइम आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर आपको समझने में कहीं परेशानी हो रही हो तो। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक हम लिखते हैं। अगला टॉपिक लिखते हैं। अगला टॉपिक इसका क्या है, देखिए इसी चैप्टर को, कैश मेमोरी को ही, इसका अगला क्या है देखिए। अगला टॉपिक है इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैश मेमोरी। क्या है प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैश मेमोरी। क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैश मेमोरी, देखिए
जान लीजिएगा। ऐसे तो आप जान ही गए हैं कैश मेमोरी का क्या काम है, कैसे डेटा का लेना देना करता है, लेकिन फिर भी एक प्रिंसिपल को तो देख लीजिए। डायग्राम बना रहा है, वेरी इजी। ये है कैश टैग मेमोरी, कैश टैग मेमोरी, और इसी को क्या बोला जाता है, डायरेक्टरी। कैश टैग मेमोरी को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं, डायरेक्टरी। ठीक है, अगला क्या है, कैश डेटा मेमोरी, कैश डेटा मेमोरी। ठीक है, देख रहे हैं लिंकिंग, ये देखिए कैश टैग मेमोरी को क्या बोला गया, डायरेक्टरी बोला गया। कैश डेटा मेमोरी, ये दो देखे, इसमें क्या देख रहा है, ये ले लीजिए टैग। टैग ऑलवेज मैं बता रहा हूं, टैग क्या है, एड्रेस। ठीक है, वन डायरेक्शनल। ये क्या है, डेटा। डेटा डेटा क्या होता है, डेटा बस बाय डायरेक्शनल। ये क्या हो गया, बाय डायरेक्शनल ले लीजिए, कंट्रोल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैश मेमोरी क्या बताता है, ये दो मेमोरी का यूज किया है, कैश टैग मेमोरी जिसको डायरेक्टली भी बोला गया, कैश डेटा मेमोरी। कैश टैग मेमोरी में क्या रखता है, वो एड्रेस, ठीक है, और डेटा मेमोरी क्या रखता है, इंफॉर्मेशन। तो कैसे होता है देखिए, ठीक, ये देखिए सिंपल एक डायग्राम के ऊपर हम बना रहे हैं, कैसे होता है देखिए। ये हो गया आपका सीपीयू, वेरी गुड। ये हो गया आपका कैश, कैश मेमोरी। ये हो गया आपका मैन मेमोरी, मैन मेमोरी। ठीक है, क्या दिखा रहा है, प्रिंसिपल क्या करता है, क्या शो करना चाहता है, मैन मेमोरी जो कैश में डेटा का देना और लेना जो होता है वो कैसे होता है, इन ब्लॉक, ब्लॉक। और कैश मेमोरी जो सीपीयू में डेटा का देना और लेना होता है इन वर्ड, WORD। कैश मेमोरी क्या है, स्मॉल बट फास्ट। मैन मेमोरी क्या है, लार्ज बट स्लो। ठीक है, तो यही दिखा था प्रिंसिपल ऑफ कैश मेमोरी, यही दिखा रहा है कि मैन मेमोरी से कैश मेमोरी जो है डेटा का ट्रांसमिशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक होता है, वेयर कैश मेमोरी टू सीपीयू इन द फॉर्म ऑफ कैसे होता है, डेटा का वर्ड होता है। एक ब्लॉक में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ये मेरा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ कैश मेमोरी। इस तरह का डिजाइनिंग मैंने किया। इसमें क्या दिखाया, एड्रेस को, एड्रेस के लिए किसको यूज किया गया, कैश टैग मेमोरी। इसका और दूसरा किसको क्या बोला गया, डायरेक्टरी बोला गया। दूसरा इंफॉर्मेशन के लिए किसको यूज किया गया, कैश डेटा मेमोरी को यूज किया गया। ये बस है, ये सब क्या है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। इस तरह से इसमें अटैच रहता है डेटा का आदान प्रदान करने के लिए, डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए। जब मैन मेमोरी से कैश मेमोरी का डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक होता है, whereas from cache memory to CPU data are transmitted in the form of word because very less space, because very less space. Okay, now इसके बाद मेरा है एक और डायग्राम हम बनाएंगे। इसके बाद जो है देखिए क्विक, देखिए एक मिनट, हाँ हाँ, वेरी गुड। ये इसमें जो है एक कहता है Pentium 4 एंड पावर पीसी कैश ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, Pentium 4 एंड पावर पीसी कैश ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लिखा है Pentium 4 एंड पावर पीसी कैश
ऑर्गेनाइजेशन। देखिए भी डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए क्या क्या लिए, एक प्रोसेसर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक प्रोसेसर ले लीजिए। देखिए प्रोसेसर, सीपीयू, ठीक है। उसके बाद क्या ले लीजिए, कैश मेमोरी ले लीजिए, कैश मेमोरी ले लीजिए, वेरी गुड, ठीक है। कैश मेमोरी, प्रोसेसर टू कैश मेमोरी यूज कर लीजिए, किसको, कंट्रोल बस, ठीक है। यहां देखिए एड्रेस बस को यूज किए, किसको यूज किया, एड्रेस बस को यूज किए, वेरी गुड। अभी देखिए फिर ये जो है डेटा बस बाय डायरेक्शनल होता है, इसलिए किसको लिए यहां पर, डेटा को लिए। एड्रेस में क्या लगा दिए, एड्रेस बफर को लगा दिए। एड्रेस बस क्या होता है, वन डायरेक्शनल होता है, इसलिए यहां पर क्या लगाए, वन डायरेक्शनल में लगाए एड्रेस बफर लगाए, क्या लगाए, एड्रेस बफर, ठीक है। उसी तरह से यहां पर क्या लगा दिए, बाय डायरेक्शनल होने के कारण यहां पर क्या लगा दिए, डेटा बफर लगा दिए। डेटा बफर क्या होता है, बाय डायरेक्शनल। देखिए ये वन डायरेक्शन में दिखा रहा है, इसको कैसे दिखा रहा है, बाय डायरेक्शन में दिखा रहा है। देखिए डेटा बफर हो गया, ठीक है। वन डायरेक्शनल, ये क्या है मेरा, बाय डायरेक्शनल। अब यहां पर क्या लगा दिए, सिस्टम बस, क्या लगा दिए, सिस्टम बस, सिस्टम बस, ठीक है। यहां पर क्या दिए, देखिए सेम कंट्रोल, बाय डायरेक्शनल। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, पेंटियम 4 एंड पावर बेसिक कैश ऑपरेशन में क्या देख रहे हैं कि प्रोसेसर जो है, कैसे जो है प्रोसेसर कैश मेमोरी से डेटा का लेना देना कर रहा है। मेनली ये क्या दिखा रहा है, सिस्टम बस। सिस्टम बस कंसिस्ट ऑफ एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस, एड्रेस को रखने के लिए किसका यूज किया गया, एड्रेस बफर का। वेयर टू स्टोर द डेटा, ये किसको यूज किया यहाँ पर, डेटा बफर का यूज किया, डेटा बफर, डेटा बफर का यूज किया, ठीक है। डेटा बस क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, इसलिए इसमें देखिए दोनों डायरेक्शन में शो किया गया। वेयर एड्रेस क्या होता है, एड्रेस बस क्या होता है, वन डायरेक्शनल होता है, इसलिए सिंगल बफर वन डायरेक्शन में शो किया गया। So किससे अटैच है ये, सिस्टम बस। सिस्टम बस कंसिस्ट ऑफ एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। Same process, when processor wants to access memory, it first access the cache memory. If data is available in cache memory, then the data will be accessed by the processor, and this corresponding operation is known as hit operation. When miss occurs, that means when data not found in cache memory, then data will transfer from main memory to cache memory. If the cache memory is full, then by using replacement algorithm, some word, some data must be replaced from the cache memory to provide a space for new incoming word or data from main memory. Main memory to main memory. If so, that replacement of word or data from cache memory depends on the replacement algorithm used. इसमें कैसे दिखाना है आपको, a Pentium 4 and power PC cache organization shown in the figure. In this, processor can attach with the cache memory by using system bus. System bus consists of address bus, data bus, control bus. The address, to store the address, temporary memory use address buffer, whereas to store the data a temporary memory buffer क्या है, memory, temporary memory known as data buffer. Simple. Thank you. ये देखिए, it's all now. According to your syllabus, ये मेरा कैश मेमोरी यहीं पर पिंड हो जाता है, यहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, जो भी इसमें टॉपिक था, क्या क्या था इसमें, मेनली था
कैश मेमोरी पहला। दूसरा क्या देखे, एलिमेंट्स ऑफ कैश डिजाइन। तीसरा क्या देखे, प्रिंसिपल ऑफ कैश मेमोरी। और चौथा क्या देखे इसमें, पेंटियम 4 एंड पावर पीसी कैश ऑर्गेनाइजेशन। कैश मेमोरी, एलिमेंट्स ऑफ कैश डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ कैश मेमोरी, पेंटियम 4 एंड पावर पीसी कैश ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरा कैश मेमोरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आज कंप्लीट किया। अब मैं देखता हूं मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट लेता हूं, देखिए आप लोगों के साथ। इसके बाद जो मेमोरी का ही है, memory is a storage device which is used to store data, instruction, result as well as temporarily or permanently. On this basis, memory can be classified into two types. That is, देखिए, प्राइमरी मेमोरी और इसी को बोलते हैं मैन मेमोरी। इसी को बोलते हैं समटाइम्स इट ऑल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। दूसरा मेरा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। और इसी को बोलते हैं एक्सिलरी मेमोरी। और इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, फिर आता है प्राइमरी मेमोरी, द मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट एज वेल एज फॉर currently used. It also known as man memory. सेमीकंडक्टर मेमोरी भी आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, यही अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप पढ़िएगा, ये दो तरह से पढ़िएगा। थोड़ा सा इसलिए मैं कंसेप्ट आप लोगों का कंसंट्रेट कर रहा हूं, आप लोगों को सेमीकंडक्टर मेमोरी और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होइएगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस उसमें आप पढ़े होइएगा, इसमें भी आपको जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, तो व्हाट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस? सेमीकंडक्टर डिवाइस आप उसमें आप पढ़े होइएगा कि इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर तीनों के बारे में कॉन्सेप्ट लिए होइएगा। उसमें से मेन आप किस पे कंसंट्रेट होइए, किस पे कंसंट्रेशन आपका था, सेमीकंडक्टर। ये फिजिक्स का मेन है, फिजिक्स में आप पढ़े हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो थोड़ा सा इस पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इसका कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, ताकि उसको समझने के बाद आप उसके सेमीकंडक्टर डिवाइस को अगर अच्छे से समझ लीजिएगा तो सेमीकंडक्टर मेमोरी आपके काफी इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर इस पे मैं कंसंट्रेट हो आप लोगों को करूंगा। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फिजिक्स में आप पढ़े हो ना, सेम चीज आप लोग को यहाँ पर लिखना। तो क्या पढ़े वहां पर, सेमीकंडक्टर सेमी और कंडक्टर चार। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर तीन में आया। पहला आया इंसुलेटर, दूसरा कंडक्टर और तीसरा
सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। कहता था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द वैलेंसी ऑर्बिट। वैलेंसी ऑर्बिट इंसुलेटर को कितना होता है वैलेंसी ऑर्बिट में? 8 होता है, इसलिए वो क्या होता है? पूर्ण रूपेण संतुष्ट होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टर को कितना होता है आउटर ऑर्बिट में? 1 होता है, और सेमीकंडक्टर को कितना होता है? 4 होता है। 4 होने के कारण ये दोनों प्रॉपर्टी रखता है। समटाइम ये इंसुलेटर भी बन जाता है और क्या बन जाता है? ये कंडक्टर भी बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अर्धचालक, चालक भी है और चालक भी है। तब कैसे ये दोनों प्रॉपर्टी ग्रहण करता है? थोड़ा सा देखिए, सेमीकंडक्टर डायरेक्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर का जो है, इसमें इसके आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है। 4 होने का काम क्या बताया ना? इंसुलेटर और कंडक्टर। तो कैसे? एट 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये किसका कौन सा बिहेवियर किसका बिहेवियर करता है? इंसुलेटर। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 0 डिग्री केल्विन से, ये स्लोली ये जो है किसका रूप ले लेता है? ये कंडक्टर का ले लेता है। इसका एनर्जी गैप बताएंगे, कैसे वो एनर्जी गैप फॉर्म करता है और कैसे एक दूसरे के पास जो है ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है। इसका बेस्ट सेमीकंडक्टर किसको माना गया? जर्मेनियम और सिलिकॉन को माना गया। क्या देखिएगा? जर्मेनियम और सिलिकॉन को। इसी प्रॉपर्टी के कारण इंसुलेटर और कंडक्टर के कारण सेमीकंडक्टर को 2 भाग में देखा गया। एक को बोला गया इंट्रिंसिक, दूसरा का बोला गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक में प्योर, ओनली प्योर, एक्सट्रिंसिक में इम्प्योर। तो आप देखिए, जब तक प्योर में इम्प्योर को नहीं, इम्प्योर में जब तक प्योर को नहीं डालेगा या प्योर में जब तक इम्प्योरिटी नहीं डालेगा, जैसे कहते हैं पेट खराब हो गया, किसी टेबलेट मार दिए, फट से वो क्लियर हो जाता है, नो प्रॉब्लम। सेम वे ये सेमीकंडक्टर। अब देखिए इसमें सेमीकंडक्टर क्या बोले? एक बोले प्योर या इंट्रिंसिक, दूसरा क्या बताया? इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक। अब देखिए प्योर मान लीजिए जर्मेनियम का लेते हैं, सेमीकंडक्टर में किसका माना गया? जर्मेनियम और सिलिकॉन। देखिए सिंपल, जर्मेनियम को लेते हैं, जर्मेनियम को कितना रहा? सेमीकंडक्टर में 4। ये क्या करेगा? ओनली जर्मेनियम के साथ अपना जो है क्या करेगा? कंडक्ट करके अपना ऑर्बिटल फॉर्म करने का कोशिश करेगा। ठीक है, बनाते जी क्रिस्टल कितना बड़ा बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए 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 देखिए, मान लीजिए इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना, इसको भी बनाना, बनाते रहे। सब क्या देख रहे हैं? सब एक अपने सिर्फ जर्मेनियम, इसमें कोई और आइटम नहीं है, ओनली जर्मेनियम है। जर्मेनियम से सजा करके अपना क्या बना? 2 4 6 8 इस तरह से, इसमें कोई दूसरा नहीं है। इसको क्या बोला गया? प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन जैसे इसमें एटॉम्स को डाला गया, इसका कंडक्टिविटी प्योर मींस इसका कंडक्टिविटी वेरी लो, तो उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें अदर्स एटॉम्स को डाला गया, जिसका नाम दिया गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वो भी क्या हो गया? कैसे एक्सट्रिंसिक बना? अब देखिए जर्मेनियम का कितना होता है? एकदम सेमीकंडक्टर क्या होता है? 4 होता है, या तो 4 से बड़ा या 4 से छोटा। बड़ा में कितना ले लिए? 5 ले लिए, छोटा में कितना ले लिए? 3 ले लिए। जैसे 5 ले लिए, इसको क्या बोला गया? पी टाइप। कौन सा बन रहा है? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, इसमें डोपिंग हो रहा है। और ये अगर इससे नीचे ले लिए, ये क्या हो गया? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसे जो है इसके आउटर ऑर्बिट में जैसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे डोप करेंगे, इसमें ये हो जाएगा पी टाइप। जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इसमें डोप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एन टाइप हो जाएगा। इस सिंपल कॉन्सेप्ट में दे रहा था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, इसका डिजाइनिंग, इसका कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्फ़िगरेशन बाद में हम लोग देखेंगे, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन कहां अभी इस पे मेमोरी। इसी से क्या बना? मेरा सेमीकंडक्टर मेमोरी का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं द मेमोरी which is made by using semiconductor material like germanium and silicon known as semiconductor memory. The best example of semiconductor memory इस क्या लिया गया? फ्लिप फ्लॉप का यहाँ कॉन्सेप्ट आता है। फिर कहिएगा फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप
फ्लिप फ्लॉप क्या है? 1 बिट मेमोरी एलिमेंट है, या वो एट ए टाइम यही मेमोरी में यही है मेमोरी, यहीं से मेमोरी के बारे में डेवलपमेंट हुआ। 1 बिट मेमोरी एलिमेंट है, या तो एट ए टाइम वो 0 को स्टोर करेगा या 1 को, इसीलिए बोला जाता है 1 बिट मेमोरी एलिमेंट बोला जाता है। इसमें फिर पढ़ेंगे ये बहुत प्रकार का होता है फ्लिप फ्लॉप। कौन कौन सा? सिंपल में एक बार सुन लीजिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप या क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। हर एक का मैं डिजाइनिंग करूंगा, हर एक के बारे में आपको डिजाइनिंग करके उसका कॉन्सेप्ट दूंगा और उसको जो है इनपुट डाल के आउटपुट तक मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी मेरा कंसेप्ट प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोले? मेन मेमोरी, ठीक है। और इसे क्या बोले? सेमीकंडक्टर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और इसी को बोले हम मेन मेमोरी। एकदम करेंटली एक्टिव रहता है और फ्यूचर यूज के लिए इसको यूज करता है, लेकिन करेंटली जो होता है मेमोरी कहने का मतलब ये हो जाता है मेरा कौन सा मेमोरी काम कर रहा है? मेन और प्राइमरी। और इसको बोलते हैं क्या बोले हम? सेमी कंडक्टर मेमोरी, ठीक है। अब इसको भी फिर दो पार्ट में ले चलेंगे। एक को दे दिए नाम RAM, दूसरा क्या हो गया? ROM। फिर इसको भी ले चलेंगे। देखिए क्या? SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें दोनों ऑपरेशन करते हैं, रीड और राइट। इसके कारण दोनों ऑपरेशन के कारण ये क्या होता है? इसको क्या लगता है? वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। रैम, SRAM। इसको क्या बोला गया? DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम। देखेंगे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। रोम को फिर जो है तो एक ले लिया रोम, दूसरा ले लिया EEPROM, इसको फिर दो ले लिया EEPROM, इसको ले लिया EEPROM। अब चलिए इधर सेकेंडरी मुद्दा मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। एक डिफिनेशन को याद रखिए, उससे चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, ताकि बार बार थ्योरी है इसलिए बार बार इसको रिवीजन ना करना पड़े। सेकेंडरी मेमोरी, द मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट एज वेल एज फॉर फ्यूचर यूज, नॉट इन करंट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, नॉट इन करंट। Secondary memory also known as auxiliary memory, also known as magnetic memory, क्योंकि मैग्नेटिक पैटर्न का यूज करके ये डेटा को स्टोर करता है। नाम सुने रहिएगा कौन कौन सा है? तो मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा मैग्नेटिक टेप, तीसरा ऑप्टिकल डिस्क। और एक न्यू टेक्नोलॉजी जो मैं बताया इसी सेकेंडरी मेमोरी में आया है, उसका नाम है RAID, रिडंडेंट एरे ऑफ इम्पैक्ट डिस्क। रिडंडेंट एरे ऑफ इम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क भी हम पढ़ेंगे दो तरह का, एक पर नाम सुनिएगा हार्ड डिस्क और दूसरा फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क नहीं जाएगा, इसका मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर बनाने के बाद फिर इसका डिजाइनिंग करूंगा, डिजाइनिंग करने के बाद मैं बताऊंगा कैसे मैग्नेटिक डिस्क जो है डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या? मैग्नेटिक टेप। आप लोग देखे होइएगा टेप रिकॉर्ड, कैसे टेप रिकॉर्ड में रील रहता था, कैसे डेटा को मूव करता था, उसी तरह से ये मैग्नेटिक टेप का मैं फिगर बनाऊंगा, उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, किस पैटर्न में स्टोर होता है मैं बताऊंगा मैग्नेटिक के बारे में। फिर ऑप्टिकल डिस्क, इसमें भी पढ़ेंगे तीन तरह से ऑप्टिकल डिस्क। पहला पढ़ेंगे रीड ओनली, पहला कौन पढ़ेंगे? रीड ओनली इन प्री रिकॉर्डेड डिस्क। रीड ओनली, उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे आप लोग कभी कोई सीडी लाते हैं, मदरबोर्ड का सीडी आता है, कीबोर्ड का सीडी आता है, क्या करते हैं उसको चिप सिस्टम में लगा के उसके बारे में आप देखते हैं ना, उसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्री रिकॉर्डेड, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्री रिकॉर्डेड। दूसरा होता है इसमें राइट वंस, रीड मेनी, रीड
में राइट, एक ही बार राइट लोकल जो 5 रुपया 10 रुपया हम सीडी मिलता है एक ही बार उसमें आप राइट कर सकते हैं। और रीड मेनी टाइम्स, जब तक उसमें मैग्नेटाइज रहता है तब तक आप उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और तीसरा जो ये आता है रीड राइट, देखिएगा सोनी फिलिप्स का आपको जो मार्केट में जाइएगा तो ये कॉस्टली मिलता है और इसमें आप मेनी टाइम्स रीड कर सकते हैं, मेनी टाइम्स राइट कर सकते हैं, मेनी टाइम्स इरेजिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप टास्क परफॉर्म करते हैं इसमें ऑप्टिकल डिस्क में। उसके बाद इसको हम पढ़ाएंगे इस तरह से यदि एरे फॉर्म में डेटा को होता क्या था, इसका इस टेक्नोलॉजी लाने का मेन कारण क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूं। ये जब हार्ड डिस्क में डेटा रहता था तो क्या होता था, किसी कारणवश हार्ड डिस्क में किसी कारणवश हार्ड डिस्क से डेटा क्या हुआ, खत्म हो गया, थोड़ा सा जल पड़ा या इलेक्ट्रिक का कुछ इस तरह का जो है हाई टेम्परेचर हाई वोल्टेज आ जाने के कारण किसी ना किसी कारणवश उससे डेटा क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। तो डेटा का बहुत ज्यादा डेटा का मेन इंपॉर्टेंस किसका रहता था, किसी भी कंपनी में डेटा का रहता था। डेटा रिकवर करना वेरी टफ हो गया था। उसी के लिए इस टेक्नोलॉजी को लगाने के बाद ये गारंटी हो गया कि डेटा इजीली रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए मेरा कॉन्सेप्ट किस पे चला जाएगा, इस रेट पे। रेट में किस तरह से इसमें लेवल बनाया गया, रेट लेवल 1, रेट लेवल 2, रेट लेवल 3, 4 अप टू 5। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा कमिंग क्लास में। आप लोगों को मेमोरी जितना सिंपल और जितना डायनामेटिक वे में मैं समझा सकूं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर बेस्ट प्रिपरेशन। इफ एनी डाउट एनी प्रॉब्लम एनी टाइम यू कैन कॉल मी, you can call me. Thanks to all, no problem. धन्यवाद all of you.